आ गए जेंटलमैन, स्टे विद अस। देखिए स्क्रीन तो स्क्रीम कर रहा है इस समय, बचाओ बचाओ। 5,800 निफ्टी, 15,800 निफ्टी फिर जो चला गया नहीं कुछ, और स्पॉट पे बाकी है। आपकी क्या रीडिंग बता रही है इस समय? अजय, कल एक बार ज़रूर लगा था कि मार्केट थोड़ा संभल जाएगा, तो व्यू तो हमारा यही था कि भैया शॉर्ट मत करिए और लॉन्ग भी मत करिए। अब अगर तकनीकी तौर से अगर प्राइस डैमेज होता है तो जाहिर है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में लेवल्स को देख करके ट्रेड करते हैं तो 15,800, जहाँ पर मार्केट 2 बार जा करके 3 बार जा करके संभला है, अगर वहाँ से नहीं संभलता है तो चिंता का विषय ज़रूर है। अब देखिए, प्रश्न ये है कि आज आप शॉर्ट कर देंगे, मगर क्या गारंटी है कल सुबह आप आएंगे तो यूएस मार्केट और एशियन मार्केट ऊपर नहीं खुलेंगे और आप गैप अप में ट्रैप नहीं हो जाएंगे। इस समय मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट ओवरसोल्ड अगर रहता है और 2-3 दिन ओवरसोल्ड ज़्यादा रह जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए जी, कोई रणनीति नहीं कहती है कि आपको रोज ट्रेड करना है। मार्केट में रुख ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ट्रेड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर अब क्रिकेट मैच में अगर आप 20 ओवर्स खेलते हैं तो आपके पास 120 बॉल्स में है जिसमें आपको टारगेट अचीव करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करके खरीदारी करनी है। अगर आप कैपिटल इस समय प्रिजर्व करते हैं और आप अगर एक लूज बॉल का वेट करते हैं तो आपके पास कैपिटल है, तो लूज बॉल पे आप छक्का मार देंगे। इस समय कभी इन स्विंगर आ रहा है, कभी आउट स्विंगर जा रहा है, कभी यॉर्कर जा रहा है। एक समय आएगा जब आपके पास एक लूज बॉल आएगी, फुल टॉस आएगी, फुल टॉस पे मारी। ये मार्केट नहीं है ऐसा है। और ये फेजेस आते हैं मार्केट के अंदर, फेजेस आते हैं। 2021 में आपने कुछ भी लिया, आपने पैसा बनाया। 2020 में आपने कोविड के बाद लिया तो आपको नुकसान हुआ। 2020 में मई में यू वर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट बाय मोर। 2020 में यू आर रिग्रेटिंग दैट यू डिड नॉट सेल। तो दोनों मार्केट के अंदर वही है, यही रुख होता है मार्केट का। ये आप कहना चाहिए क्रीज बचाने का, विकेट बचाने का समय, ये क्रीज से बाहर जाके भाई अगर आपको लेना है तो आप 1 रन या 2 रन लीजिए, ओवरनाइट पोजीशंस मत लीजिए। नंबर 2, इसमें भावनाओं में मैच वाला टाइम में, हाँ, भावनाओं में मत आइए। स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन को मैं बुनियादी बातें बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज द स्टॉक हैज फॉलन, देखिए 100 रुपये का स्टॉक 50 रुपये हो गया। सबसे पहले हमारे जो दर्शक बोलते रहे 50% गिर गया और कितना गिरेगा, पर अगर 50 का 25 हो गया वो भी 50% गिरावट है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई, जब मार्केट के अंदर कंपल्शंस टेक ओवर करते हैं तो प्राइस डैमेज होता है। और आई थिंक एक कंपल्सिव सेलिंग इस समय आ रही है। किसी ने नहीं सोचा था युद्ध इतना चलेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि महंगाई इतनी बढ़ेगी, किसी ने नहीं सोचा था कि सेंट्रल बैंकर्स इतनी ज़बरदस्त हॉकिश टोन में बातें करेंगे, और किसी ने कल रात को ये नहीं सोचा था कि हाई डिमांड के बावजूद, हाई इन्फ्लेशन के बावजूद यूएस कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी। शायद अजय आप कल बात कर रहे थे या हमारे सुबह बात कर रहे थे, अगर यूएस कंज्यूमर एक स्पॉइल्ड कंज्यूमर है। We remember those words, आप पहले यूज कर चुके हैं, राइट? एक स्पॉइल्ड कंज्यूमर है। वो हमेशा ज़्यादा लेता है, ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर एक बड़ा स्पॉइल्ड कंज्यूमर स्लो डाउन, वो हिचकिचा रहा है, तो जाहिर है उसका प्रभाव सीधा पड़ेगा, सीधा ग्लोबल डिमांड पे पड़ेगा, आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स पे पड़ेगा। बिल्कुल। वॉलमार्ट और टारगेट अगर इंपोर्ट कम करेंगी तो सीधा डिमांड पर असर पड़ेगा। मैं आईटी पे एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, प्रियंका, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो फैक्टर्स एट प्ले हैं, 5-5.5% इन्फोसिस आज गिरा हुआ है, 1400 आ गया। इंडेक्स आईटी लोग कह रहे हैं कोरिलेटेड है यूएस से। तो वैल्यूएशंस आपको भी वहां पे किस तरह से दिख रहे हैं वर्सेस जो हाई ग्रोथ की बात कर रहे थे 2-3 क्वार्टर? देखिए, पहला चरण जो सेलिंग का आया था, जो मैं उम्मीद कर रहा था, वो था हाई रिचली प्राइस ग्रोथ स्टॉक्स। ठीक है। उनमें पहले चरण में सेल ऑफ क्यों आया? बिकॉज पी मल्टीपल्स ऊपर थे, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने लगी, नीचे आ गया। तो उस समय एक बार लगा कि ये जो सेलिंग है ये केवल उन टेक स्टॉक्स में है, उन स्टार्टअप कंपनीज के अंदर है जो कि कैश बर्न करती हैं, जहाँ पे कैश फ्लो नहीं होता है। फिर सेकंड लेग में सेल ऑफ आया आपके फैंग स्टॉक्स में, जिनके अंदर कैश की प्रॉब्लम नहीं है, उनके पी मल्टीपल भी सस्ते हैं। एप्पल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। उसके बाद इंडियन आईटी के अंदर और मार पड़ी है। तो इस समय आईटी पर से के अंदर कंप्रेशन हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वह बेच रहे हैं जो ओन करते थे, आईटी ओन करते थे। तीसरा, मिड कैप आईटी के अंदर जो पी मल्टीपल्स बढ़े थे वो पी मल्टीपल नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि प्री कोविड ग्रोथ क्या थी
और पोस्ट कोविड ग्रोथ क्या है। हालांकि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, मगर मैं समझा रहा हूँ कि पोस्ट कोविड ग्रोथ क्या है। तो जिन कंपनी के अंदर प्री कोविड ग्रोथ वापस आ रही है तो उनके पी मल्टीपल्स भी प्री कोविड हो जाएंगे। तो ये जो एक हमने चर्न देखा था पी मल्टीपल एक्सपेंशन का, वो नीचे आ रहा है। शायद ये एक प्रमुख कारण है। देखिए जी, इन्फोसिस का पी मल्टीपल, शायद हमने ग्राफिक दिखाया भी था थोड़े दिन पहले, इन्फोसिस का पी मल्टीपल कोफोर्ज से आधा था। बताइए मतलब लीडर है एकदम कंपनी की, लीडर है कंपनी। बताइए हुआ क्यों ये? क्यों हुआ ऐसा? भाई एक अनार 100 बीमार मार्केट के अंदर तो वही होता है ना, वही तो मार्केट, इसीलिए मार्केट को हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में भावनाएं होती हैं। बफेट साहब क्या बोलते हैं, एक वेइंग मशीन है जी, आज अच्छा कल खराब। तो ये मार्केट के अंदर चक्र आता है, परिवर्तन आता है। हम रैप करने से पहले एक और उदाहरण देते हैं। आज सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर कौन सा है? आईटीसी। शायद यह स्टॉक है जिसको डिजिटल पे ट्विटर पर 2021 में मजाक बना था, तो आज वही सेवियर है। इंडेक्स और नीचे होता है। आप देखिए कितनी कमाल की बातें हो रही हैं। अडानी साहब की जो वेल्थ है वो 100 बिलियन के ऊपर हो चुकी है। युद्ध का सीधा असर पड़ा है, बेनिफिशियरी कोला है उनके पास। रिलायंस 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर माल नहीं बना है, पर यूएस के अंदर कई बिलियनर्स वापस मिलियनर बन गए। इस प्रकार की गिरावट आई है। यहाँ भी शुरू हो गया है बिलियनर। तो वेरी क्विकली इफ टू रैप इट, निकुंज, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो एडजस्टमेंट चल रही है शायद प्री कोविड लेवल्स की एक एडजस्टमेंट, ये एक रीजन हो सकता है। प्लस दूसरी बात है जब वैल्यू का कंफर्ट आएगा वहां तो स्पेसेस बूम कर सकते हैं, राइट? जी हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि आपकी इकोनॉमी, एक मैं अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग। बिल्कुल। सॉफ्ट लैंडिंग होती है जी, आप थोड़ी आप गिरते हैं बस संभल जाते हैं। हार्ड लैंडिंग होती है धड़ाम से गिरेंगे आप, जोर से आवाज आती है। तो अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग है वो समय ही बताएगा हमें। पावल साहब ने कहा है कि वो ट्राई करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग पर गारंटी नहीं करेंगे। जब हार्ड लैंडिंग होती है तो धड़ाम से गिरते हैं। तो हार्ड लैंडिंग के अंदर जब भी हिस्टोरिकली हुआ है तो मार्केट के पी मल्टीपल्स काफी नीचे होते हैं। यहाँ पे तो हार्ड लैंडिंग स्क्रीन पे देखिए निफ्टी में गया 15 जी गया जी। ये तो हार्ड लैंडिंग आज होने वाली है। और अगर ये हार्ड लैंडिंग होती है इकोनॉमी की तो पी मल्टीपल और नीचे जाएगा, और अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो हम शायद वहाँ पहुँच रहे हैं। अब क्या होगा देखिए जी, ये बोलना इस समय इसलिए मुश्किल है बिकॉज इतना डेटा पॉइंट इस समय आ रहा है। अब चाइना थोड़े दिन में खुल जाएगा, क्या होगा बता दीजिए। तो इस समय एक मैक्रो ट्रेड, एक माइक्रो ट्रेड, वह सब आना पड़ेगा। कुल मिला करके देखिए जी, रणनीति अगर आप ट्रेडर हैं तो संभल कर रहिए। इतना हमें नहीं सोचना चाहिए, रणनीति पे फोकस करना चाहिए। ओवरनाइट पोजीशन मत लीजिए, शैलो ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अगर ट्रेडिंग करना है तो उन क्षेत्रों में करिए जो कि डोमेस्टिक ड्रिवन है, ग्लोबल ड्रिवन नहीं है। देखिए मेटल्स गिर रहे हैं, आईटी गिर रही है, एक्सपोर्टर्स गिरेंगे। डोमेस्टिक के अंदर मुझे जो ट्रेड लगती है आने वाली है, आने वाली आई नहीं है, कंज्यूमर स्टेपल्स। बिल्कुल निकुंज, शुक्रिया इस घंटे। मैं सोच रहा था मंच मुझे कंज्यूमर स्टेपल्स भी अच्छे लगते हैं। नहीं जी, देखिए कंज्यूमर स्टेपल, देखिए सिंपल उदाहरण की बात है। अगर पाम ऑयल के प्राइसेस 10% नीचे आ चुके हैं, जी हाँ, कल मैं पढ़ रहा था कि मिल्क प्राइसेस ग्लोबली हैव कम डाउन। कुछ भी युद्ध के अंदर कहीं भी परिवर्तन हुआ तो सीधा व्हीट नीचे आएगा, सीधा राइस नीचे आएगा, और अब आएगा नीचे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? फूड कंपनीज को, एफएमसीजी कंपनीज को। और शायद इसीलिए कंज्यूमर कंपनीज इतनी गरीब ही नहीं है आज। अगर आप एफएमसीजी, मुझे लग रहा है ट्रेड आ रही है, एफएमसीजी जो है आपकी वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो ट्रेड आ रही है। वो अगर आप पूछे कि इस अगले सेकेंड हाफ की ट्रेड क्या है, तो इस समय आईटी खतरनाक है, फार्मा डेंजरस है, मेटल से दूर रहिए। शायद थोड़ा बहुत ऑटो, मेटल गिरेगा तो ऑटो को बेनिफिट है, और एफएमसीजी महंगे हैं, बस सुनते रहिए, इग्नोर करिए। सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। सिर्फ वॉच लिस्ट में बाजार को फिलहाल रखा आएगा। देखिए मानसी, एक तरफा बाजार कभी नहीं गिरता है, पर आज तो देखिए, आज तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गिरावट सबसे ज्यादा हाथ। 15,800 बड़ा सपोर्ट है जिसे हमने यहाँ पर नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो देखना होगा